दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो है, उसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्या क्या कर सकते हैं। मैंने एक पर्चा बनाया, ऐसे बताते तो गाड़ी में थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो ऐसे करके मैंने एक डायग्राम टाइप बना लिया कि गाड़ी में अगर सेल्फ मारते हैं, सेल्फ ले रही है या नहीं ले रही है, दोनों को एक मैंने बनाया है। गाड़ी क्रैंक करोगे तो सेल्फ नहीं ले रहा तो क्या करना है, और सेल्फ ले रहा है तो फिर क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ फॉल्ट आ सकता है। और डीटीसी की मदद से भी, और डीटीसी नहीं है तो भी आप कितना कहाँ कहाँ तक चेक कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। तो ये महिंद्रा स्कॉर्पियो का है, और महिंद्रा स्कॉर्पियो नहीं, दूसरा गाड़ी भी ले लो तो डीजल गाड़ी के लिए ही है, पेट्रोल गाड़ी के लिए नहीं है ये। तो ले स्टार्ट में चलता हूँ। तो अभी जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे इंजन ना स्टार्ट, इंजन अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है और हम क्रैंक कर रहे हैं, अब क्रैंक नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट में क्या हमें ये देखना है, जब गाड़ी क्रैंक नहीं कर रही है मान लो, तो हमने क्या करना चाहिए। तो सीधा बात है, यहाँ से चलोगे तो मैंने डायग्राम टाइप बनाया, ये चेक लैंप। अगर गाड़ी में चेक लैंप नहीं आ रहा है और आ रहा है तो नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। पहले मान लो नहीं आ रहा है चेक लैंप, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप कहाँ चेक करेंगे, ये देखो। अब देखोगे तो यहाँ पे फ्यूज वगैरह है, पहले फ्यूज चेक करेंगे सारे, कोई फ्यूज तो नहीं है, फ्यूज है या फिर बैटरी कनेक्शन है, और ये सब चेक करना पड़ेगा। इसके बाद रिले वगैरह हो गए, ये सब चेक करने पड़ेंगे। इनमें क्या है, कोई आप निकालो या इंटरचेंज करके देख लो तो हो सकता है आपका उसमें आ जाए। जो फ्यूज बॉक्स वगैरह है वो पूरा प्रॉपर चेक करना है। उसके लिए आपको जो है इंस्पेक्शन लैंप चाहिए, वो चेक करने वाली लाइट, वो फ्यूज चेक करने वाला। ठीक है, जब ये पूरा फाल्ट आप बारी चेक कर लोगे तो उसके बाद ही जो अपना ईएमएस होता है, अपना ईसी यूनिट, वो फाल्टी माना जाएगा बाद में, वो चेंज करके देख सकते हैं। तो ये वायरिंग का एक आप देख लो, ये हो गया। क्योंकि ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखते नहीं हो। तो 2-3-4 मिनट वीडियो होता है, वही बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो मोटा मोटा बता दिया कि इस करके कहाँ जाना है आपने। अगर यहाँ पे चेक लैंप दिखा रहा है तो क्या होना चाहिए, चेक लैंप दिखा रहा है और ये यहाँ पे जाओगे तो क्या है, आपको अगर जो आपका आगे जो आपका डैशबोर्ड होता है उसमें आपको आपको ये डीटीसी और इमोबिलाइज़र ये दिखाई देंगे आपको। इमोबिलाइज़र होता है जो की हम ऑन ऑफ करते हैं उसके अंदर होता है। इमोबिलाइज़र क्या है, अगर मिसमैच की दिखाता है या फिर दूसरा की कोई डाल देता है तो इमोबिलाइज़र है ये लॉक हो जाता है गाड़ी। तो आपका गाड़ी ऑन होगा, जो सेल्फ भी लेगा और नहीं भी ले सकते, दोनों है। सेल्फ लेता है, वैसे सेल्फ लेगा तो गाड़ी तब भी स्टार्ट नहीं होगी, मतलब की मिसमैच होती है। तो उसके लिए आपको स्कैन से, जो अपना डीटीसी स्कैन होता है, स्कैनर से ही आपको डीटीसी होगा। और इसमें आपके डैशबोर्ड में दिखेगा ये इमोबिलाइज़र का एक सिंगल होगा और प्लस CDT भी दिखाएगा, दोनों दिखाएगा, आप समझ जाना चाहिए। उस टाइम पे डीटीसी भी दिखाएगा उसका, और इमोबिलाइज़र का सिंबल भी होगा, गोल गोल होता है, इसमें चाबी टाइप बनी होगी, समझ लेना। ये चाबी बनी मतलब ये इमोबिलाइज़र है, तो ये आपको एजेंसी में ही ठीक कर पाएगा। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरी की है तो दूसरी की डाल के, और आप डीटीसी जो स्कैनर होता है उसकी मदद से आप उसको रीसेट करके आप उसको सही कर सकते हैं। वो फिर चाबी काम करेगी आपकी फर्स्ट क्लास। तो ये एक तो हमारा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अभी ये इमोबिलाइज़र के बाद अब ये चलते हैं क्रैंक। अगर इंजन क्रैंक हो रहा है, गाड़ी क्रैंक कर रही है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या करें। इसके लिए हमने बनाया RPM। आप डैशबोर्ड देखोगे तो RPM मीटर होता है, उसमें जो अब हम सेल्फ मारते हैं उस टाइम पे 150 RPM प्लस होना चाहिए, उससे कम नहीं हो चुका। बहुत कम हो रहा है तो हमें लेना बैटरी डाउन है या कोई दूसरी परेशानी है, तो वो फिर स्टार्ट होना मुश्किल होगी फिर। तो ये बात ध्यान रखना है, 150 प्लस RPM होनी चाहिए उसकी। तो जब सेल्फ मारोगे तो ये पक्का ध्यान देना इसके ऊपर, 150 प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारा बात हो गया। ठीक है, वीडियो ज़्यादा खींचूंगा नहीं, जितना फास्ट होगा उतना लेके चलूँगा मैं। और यहाँ से आप नीचे जब बढ़ोगे या फिर आगे ले लो, पहले इसमें RPM प्लस हो रहा है, कम हो रहा है, अब मान लो थोड़ा सा, तो क्या कहाँ जाओगे, बैटरी। इसका बैटरी जो है वोल्टेज चेक करना है आपने। इसमें बैटरी मीटर लगा दो और सेल्फ मरवाओ। अगर बैटरी के 10 से ज़्यादा वोल्टेज डाउन हो रहा है तो समझ लेना ये बैटरी गड़बड़ है, आपको चेंज करनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात। और उसके बाद आपका स्टार्टर भी गड़बड़ हो सकता है, और इंजन का जो सीज वगैरह है, इंजन पिस्टन रिंग वगैरह जो भी है वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि ये बैटरी वोल्टेज है, ये चेक कर लो, ये इससे पता चलेगा, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं नीचे। अभी जो है रेल प्रेशर, तो आप डीटीसी स्कैनर लगाएंगे तो उसमें रेल प्रेशर जो है वो वही शो करेगा, ऐसे आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। 200 बार होना चाहिए, इससे कम है रेल प्रेशर तो समझ लेना गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। रेल प्रेशर जो होता है वो 200 प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से चलो, अब यहाँ से नीचे आते हैं। अगर गाड़ी इंजन क्रैंक कर रहा है और यहाँ पे जाते ही स्टार्ट इंटरवल इन्फो, तो ये जो चीज़ें हैं जो जो होता है इसमें, पाइपलाइन हो गया, टैंक हो गया, यहाँ पर कोई अगर चौक वगैरह सिस्टम है तो वो आपको चेक करना। पाइप अगर थोड़ा पचका हुआ है, टेढ़ा है, तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगी भाई। तो ये है स्टार्ट इंटरवल के लिए आपको जो है इंजेक्टर वगैरह है, इसको भी चेक करना पड़ेगा आपको। इंजेक्टर का कैसे चेक करना है आपने, अगर गाड़ी में सेल्फ ले रहे हो आप, उस टाइम पे जब ओवरफ्लो आप खोलोगे, एक वो होता है लॉक छोटा सा, निकाल दो चारों के। और उसके बाद क्या है, जब ये इंजेक्टर
खोलोगे और सेल्फ मारोगे तो आपका इंजेक्टर का ओवरफ्लो नहीं आना चाहिए। अगर इंजेक्टर का ओवरफ्लो आ रहा है समझ लो इंजेक्टर ख़राब है, वो चेंज करना पड़ेगा। सीधा सीधा फॉल्ट है, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, उसके बाद फ्यूल फिल्टर हो गया, पाइपलाइन हो गई, जगह को चेक करना पड़ेगा फ्यूल आ रहा है नहीं आ रहा है। फ्यूल कितना आ रहा है उसके बारे में आपको ऐसे नहीं पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके लिए रियल प्रेशर है। ये प्रेशर 200 बार से कम होगा तो गाड़ी तब भी स्टार्ट नहीं होगी डीजल आने के बाद भी। तो इसे ध्यान रखना है। और इंजेक्टर जब ओवरफ्लो खोलोगे, ओवरफ्लो आ रहा है तो आप समझ जाना चाहिए कि ये इंजेक्टर आपका ख़राब है। जिसमें आ रहा है, जिसमें नहीं आ रहा है वो ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे आ रहा है फ्यूल लेवल है, ये चेक कर लो आप। इसके बाद फ्यूल हॉस है, ये चेक कर लो। ठीक है, और उसके बाद फ्यूल फिल्टर पाइपलाइन है, ये सब चीज़ें हैं। और इंजेक्टर टेस्ट वो जो बताया मैंने आपको यहाँ पे भी और ऐसे यहाँ पे भी। इंजेक्टर क्या है वो टेस्ट करो। टेस्ट क्या है वही बता दिया मैंने, आप आसान तरीके से विदाउट स्कैनर बेशक आपको बिल्कुल सही दिखा रहा है तब भी आप देखना ओवरफ्लो चेक करोगे। ओवरफ्लो आ रहा है तो समझ लो इंजेक्टर ख़राब है, चेंज होगा पक्का। जब चेंज होगा तो पक्का ध्यान रखना है, उसके जो सीरियल नंबर वगैरह होते हैं उनका पक्का ध्यान रखना है। उसी सीरियल नंबर से डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दोबारा फिर चेक करना पड़ेगा, एजेंसी जानी पड़ेगी गाड़ी। तो ये जानकारी थी छोटी छोटी, आपको जानकारी कैसी लगी? और मेरी कोशिश ये है कम से कम वीडियो बने और आप लोग देखो। ठीक है, और कमेंट में बताना क्या और भी जानकारी चाहिए हो तो आप मोबाइल नंबर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।